वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करम गति टारे नहीं टरे, करम गति टारे नहीं टरे। कबीर साहब कहते हैं कि कर्मों की गति नहीं टल सकती। कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, इस जन्म के हों या पिछले किसी जन्म के। इंसान को इसी जीवन में उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक सज्जन के घर के सामने सुनार का घर था। उसके पास सोना आता वह गढ़ कर देता था। एक बार उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात को पहरा देने वाले सिपाही को इस बात का पता लगा। उस पहरेदार ने सुनार को रात में मार दिया और सोने का बक्सा लेकर चल दिया। इतने में सामने रहने वाले सज्जन बाहर आए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कहा, आप भी थोड़ा सा सोना ले लें। उन्होंने इनकार किया तो पहरेदार ने सीटी बजाकर सबको इकट्ठा कर लिया। कहा, यह सज्जन सोना लेकर भाग रहे थे। अंदर जाके देखा तो सुनार मरा पड़ा था। कोर्ट में केस गया। सज्जन को फांसी हो गई। उसके मुख से निकला, भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड मिल रहा है। जिसने मैं मारा वह बेदाग छूट रहा है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा। उसने सोचा, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार कर उसने एक खेल रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता हुआ आया कि मेरे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही और कैदी सज्जन को उस व्यक्ति की लाश लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए और लाश को जो खाट पर पड़ी थी उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई से किया था। फांसी हो गई तो हो गई, अब क्या करूं। हत्या तूने की और दंड भोगना पड़ा मुझे। जब जज के सामने एक खाट रखी गई तो झूठ मूठ का मरा हुआ आदमी खड़ा हो गया। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो तुम निर्दोष हो, पर सच सच बताओ, इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? उसने बताया कि हाँ, उसकी पत्नी का एक यार था, उसकी हत्या उसने की थी, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। यह सुन जज बोला, तुम्हें फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा, मैंने कभी घूस नहीं खाई, फिर इस हाथ से फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया? तो उस पाप का फल तुम्हें इस तरह भुगतना पड़ा। और उस सिपाही को भी अलग से फांसी की सजा हुई। तो कब के कर्म का फल कब मिलता है, किस प्रकार मिलता है, इसका हमें आभास नहीं है, हमें ज्ञान नहीं। तो जो विचार, जो बोल, जो कार्य हम इस शरीर में रहते हुए करते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर उनका हिसाब किताब जुड़ जाता है। जब हम औरों से वह बोलें जो हम किसी और से सुनना चाहते हैं, किसी और के लिए ऐसे काम करें जो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, तब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर सही तरीके से चल सकते हैं। अगर हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे तो कर्मों का बोझ हम पर बढ़ता चला जाएगा। हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना है। और इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि किसी ने इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्म पहले कुछ किया, पर उसका भुगतान इस जन्म में हो रहा है। महापुरुष समझाते हैं, यह शरीर सिर्फ चंद क्षणों के लिए मिला है, 10, 20, 50 साल, 100 साल के लिए। उसको जो जान दे रही है वह आत्मा है, वह कभी नहीं मरती। तो महाभारत के समय का एक जिक्र आता है कि युद्ध के दौरान पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाणों की शैया पर सुला दिया। तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण, पिछले 100 जन्मों में मेरा ऐसा कोई भी कर्म नहीं जिसकी सजा मुझे इस प्रकार मिले। तो कृष्ण जी ने बताया कि पितामह,
आपने अपने पिछले 106वें जन्म में एक सर्प को बीच रास्ते से उठाकर अज्ञानतावश नज़दीकी झाड़ियों में फेंक दिया। वे कांटेदार झाड़ियाँ थीं और वो सांप उन्हीं झाड़ियों में उलझ करके मर गया। तो उस कर्म की सजा आपको इस प्रकार यहाँ पर मिली है। तो महापुरुष कहते हैं कि उस आत्मा को और फिर कोई शरीर मिल जाता है, उसके साथ पुराने कर्म जुड़े रहते हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। वे कर्म बढ़ते चले जाते हैं। हर नई जिंदगी में, नए शरीर में आत्मा पर कर्म बढ़ते चले जाते हैं। उनमें से कुछ उसी जिंदगी में इस्तेमाल हो जाते हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। फिर कुछ नए कर्म करते हैं जिन्हें हम जिंदगी में क्रियामान कर्म कहते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्मों का भार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो जब हम किसी भी योनि में आते हैं तो हमारे साथ आत्मिक बोझ जुड़ा रहता है। उस बोझ को हमें हटाना है। उसमें से इस जिंदगी के लिए क्या लिया जाएगा, उसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है। तो इस ज़िंदगी में हमें झेलना है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। उससे क्या होता है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। कभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम अच्छे होते हैं, तो कभी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तकलीफ में होते हैं। कभी आर्थिक रूप से खुश होते हैं, तो कभी गरीबी की मार पड़ जाती है। तो संत मत के रास्ते पर महापुरुष यही समझाते हैं कि हमारी 75% जिंदगी पुराने कर्मों अर्थात प्रारब्ध कर्म पर निर्भर है। उनमें से कौन सा कर्म हम अभी भुगत रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। वह इस जन्म का है, पिछले जन्म का है या कई 100 साल पुराना है। हमारे पास 25% स्वेच्छा यानी फ्री विल है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और अपने उन कर्मों के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। संत मत का रास्ता यह नहीं बताता कि जो होना है वही होगा, आप कुछ मत करो। वह कहता है कि 25% स्वेच्छा से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ, उसे सच्चाई के रास्ते पर लेकर के आओ। नम्रता, अहिंसा, निष्काम सेवा भाव और करुणा से जियो, ताकि आप अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचा सको। अगर हम यह कर पाए तो फिर हम इसी ज़िंदगी में आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाएंगे, और अगर हम यह नहीं कर पाए तो बार बार हमें इस धरती पर आना पड़ेगा, किसी न किसी और शरीर में। ये जरूरी नहीं कि दोबारा से मानव शरीर मिले। 84 लाख योनियों का जिक्र आता है, हमें कोई भी शरीर मिल सकता है। ऐसे एक बहुत अमीर आदमी था, उसने बड़ी धन दौलत कमाई, लेकिन लोगों का हक मारकर कमाई की थी। वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में विश्वास नहीं करता था। उसके घर में एक नौकर था। एक दिन उसके दरवाजे पर भिखारी आया। भिखारी ने कुछ खाने के लिए मांगा तो नौकर ने जाकर मालिक से कहा। मालिक ने कहा, उसे यहाँ से भगा दो। नौकर ने उसे भगा दिया। समय बीतता गया। उस अमीर आदमी के खराब दिन आ गए। उसका व्यापार कम हो गया और उसके पास इतने पैसे नहीं रहे कि वह नौकर को रख सके। तो उसने नौकर की छुट्टी कर दी। नौकर ने जाकर किसी और अमीर आदमी के पास नौकरी करनी शुरू कर दी। एक दिन जब वह इस नए घर में नौकरी कर रहा था तो दरवाजे पर एक भिखारी आया। नौकर ने अपने मालिक से कहा कि ऐसे ऐसे कोई भिखारी आया है। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, उसे अंदर बुलाकर खाना दे दो। वह खाना लेकर भिखारी के पास गया। जब उसको परोसा तो उसने देखा वह तो उसका पुराना मालिक था। उसकी आंखों में आंसू निकलने शुरू हो गए और उसने अपने मालिक से जाकर कहा, ये तो बहुत अमीर आदमी थे, मैं इनके यहाँ काम करता था, लेकिन ये किसी की मदद नहीं करते थे। तो उसके मालिक ने कहा कि एक दिन मैं इसके घर भिखारी बनकर गया था, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज यह दिन है कि यह मेरे घर आया है। ज़िंदगी में क्या हो, इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता।
अभी हम किसी को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, वे जीवित है, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और घंटे 2 घंटे बाद पता चलता है वे चल बसे। या यकीन नहीं हो सकता कि वे वही इंसान जिससे आप मिले हो चंद क्षणों में चल बसा। बहुत सी बार एक नौजवान घर से जाता है, उसकी दुर्घटना होती जाती है और वह चल बसता है। वो सोच ही नहीं सकता कि ऐसा होगा, लेकिन जब होता है तो हम विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। वे गाड़ी ठीक चला रहा था, पर दूसरे आदमी ने शराब पी रखी थी और उसकी गाड़ी उससे टकरा गई। हम दुर्घटना का जितना मर्जी विश्लेषण करने, जो हो गया सो हो गया, उसको हम रोक नहीं सकते। तो जिंदगी किस समय ख़त्म हो जाए ये किसी को मालूम नहीं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हर क्षण, हर पल हम जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि जब हमारा हिसाब किताब किया जाएगा उस समय यह नहीं देखा जाएगा कि हमने कितना पैसा इकट्ठा किया, बल्कि यह देखा जाएगा कि हम कैसे जिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। हमें तो सबको गले लगाना है, क्योंकि कोई गैर है ही नहीं, सब अपने ही हैं। यह बात इंसान तब समझता है जब उसे अपने अंदर यह अनुभव हो जाए कि वह प्रभु से जुड़ा है। यह अनुभव तब होता है जब वह शिव नेत्र या 10वां द्वार खुलता है। वह तब खुलता है जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजरे करम हम पर पड़ती हैं। वे अपनी तवज्जो देते हैं और अपनी तवज्जो से इसे खोल देते हैं, ताकि हमारे भीतर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ हम जुड़ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।